वत्सासुर नाम का राक्षस था। वत्सासुर नाम का राक्षस था जो कि वहां पर आया और गाय का भेष रख करके उसी बछड़े बन करके उन्हीं गायों में शामिल हो गया। भगवान ने देखा, खेल ही खेल में उसके पैरों को पकड़ा और घुमा करके फेंक दिया, सीधे कंस की कचहरी में जाकर के गिरा। अब तो कंस की जो चिंताएं हैं वो दिनों दिन बढ़ने लगी। फिर उसने एक राक्षस भेजा, बकासुर, जो बगले का रूप रख करके चला। शाम ही भगवान कन्हैया कहने लगे, चलो भैया अब घर पर चलना चाहिए, मैया इंतजार देख रही होगी। आगे गाय जा रही, पीछे बलदाऊ भैया, ग्वाल वाल सका, सबसे पीछे भगवान कन्हैया जा रहे हैं। थोड़े से आगे बढ़े तो बगले ने रूप रखा और रखने के बाद में एकदम से चोट को फाड़ा, भगवान कन्हैया को अपने अंदर प्रवेश कर लिया। जैसे प्रवेश किया तो उसी समय मेरे भैया क्या हुआ कि इधर भगवान को अंदर कर लिया प्रवेश, पीछे ग्वाल वालों ने मुड़ करके देखा कि भगवान कन्हैया नहीं है, तो बलदाऊ भैया रोने लगे। अरे भैया देखो, मेरी मैया ने पहली बार कन्हैया को भेजा था और कन्हैया ना जाने कहां चला गया, मैया को क्या जवाब देंगे। तो भगवान कन्हैया ने बगले के अंदर देखा ध्यान दृष्टि से कि ग्वाल वाल भैया बड़े दुखी हैं। उन्होंने अपने शरीर को इतना तेज किया मेरी मैयाओं, जो कि इतना गर्म हुए, उस बगले ने अपने आप मुख को खोल दिया। भगवान निकल करके आई, एक पैर नीचे, एक पैर को नीचे रखा, एक ऊपर रखा, बगले को बीच से चीर दिया, घुमा करके कंस की कचहरी में फेंक दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। यानी जो भी राक्षस आता है मेरी मैयाओं, इधर भगवान कन्हैया उसका वध कर देते हैं। इधर लौट करके आए, जब लौट करके आए तो एक दिन की बात थी, इधर भोजराज कंस के यहाँ कचहरी लगी है। देव ऋषि बाबा नारद ने बीड़ा को लिया और बजाते हुए चले हैं। बोले कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हमारे श्रीमान महाराज जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो किसी बहना से कह दो और गोवर्धन महाराज बनवा दें, गिरिराज जी महाराज बनवा दें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण अरे अरे ना हरी हरी। पीछे वाले तो देख रहे, सोच रहे कि का कह रहे थे, का नहीं कह रहे। वैसे एक बात बताएं मेरी मैया, खैर माफ करें, हमारे बुजुर्ग दादाजी बैठे हुए हैं, बस 1 मिनट का समय लेंगे कि अगर इन मैयन से कहा कि सांचे सांचे गीत गाओ, सांचे कबू नहीं गए, हमेशा झूठे गीत। झूठे गीत कैसे? बुराई ना मारियो भैया, मैं बुराई करते ही ना खाओगे। झूठे गीत कैसे कि सोने के गड़ुआ गंगा जल पानी पानी। अरे सीधे कहो, स्टील को लोटा, सरकारी नल को पानी, और पीने हो तो पी ले, नहीं तो बैठे रहो महाराज। काय को झूठे झूठे मिलवाओ। एक बार की बात बताएं मेरी बहनाओं कि 4-5 मैया जो थी वह वो रथ में बैठी बैठी जा रही थी, उसमें 2 बैल लगे हुए थे। तो इसी प्रकार कड़ाके की धूप पड़े तो बैठी रथ में, और गाना कौन सा गा रहे मालूम भैया ठाकुर साहब? अरे चलत चलत मेरी पैया पे रानी, चलत चलत मेरी पैया पे रानी। बैल तो बेचारे पसीना छोड़ रहे और बैठे बैठे कह रहे चलत चलत मेरी पैया पे रानी है। थोड़े से आगे और बढ़ी तो क्या देखा कि एक सूखी नदी रहा है और नदी के बापर देवी मैया को मंदिर रहा है। गाना कौन सा गा रही मालूम?
अरे देवी दर्शन कैसे आ नदिया कथा दर्शन कैसे आ नदिया अब नदिया में साल भर से बूंद भर पानी नहीं और कह रही नदिया था हरी दर्शन कैसे हैं झूठे की। और थोड़ी देर बाद कहा भैया एक बाबा जी आए ऐसे मान लो हमारे श्रीमान महाराज जी जैसे लाल पीले कपड़ा पहने जो हमारे महाराज जी नहीं जैसे मान लो हाँ ऐसे आए तो बैल जो रहा मेरी मैया बिजुकना जैसे सामने पहुंचे तो बैल बिजुक के भाई सूखी नदियां सब मैयन को ले गए तो कछु मैया तो रथ के नीचे दबी और कछु इते होते उल्टी सीधी डरी। तो एक मैया हट्टी कट्टी हती बहुत मोटी ताजी किन जैसी बताए थे पंडाल में नहीं लगा था हाँ जे मैया मान लो जो सामने बैठे ये नहीं जैसे हाँ तो उनने जाके सीधे बाबा जी को पकड़ो इते आओ काय तुमने हमें गिराओ। बाबा जी बोले हमने ना गिराओ सुनो तुम झूठे गीत मत गा गाता सलड़क पर तुम झूठे गीत मत गा गाता सलड़क। सही बात है मैया तास साचे साचे गीत गाया करो बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ मैया इधर हाँ देव ऋषि बाबा नारद चले और चल करके इधर भोजराज कंस की कचहरी के पास आ जाते हैं।